अनीश कुमार तिवारी आप सभी के बीच अपने YouTube चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, 3 प्रश्न बताया था, इम्पोर्टेंट थे। और आज भी हम लोग 3 प्रश्न लेकर 1, 2 और 3 प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। आज मतलब कहीं ना कहीं 5 से 7 प्रश्न इम्पोर्टेंट है संसाधनों विकास में। तो आज इसको देखते हैं। और मैं चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर दें ताकि हमें भी समझ में आए, क्योंकि कमेंट ही एक अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छे बिहेवियर की वो निशानी होती है। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? मृदा संरक्षण हेतु कोई 5 सुझाव दीजिए। 5 सुझाव देना है। तो पहला प्रश्न क्या दे रहा है, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो पहला हेडिंग होगा उत्तर में मृदा संरक्षण। याद रखें, एक मैटर ये मिला, यानी ध्यान से देखें, एक मैटर उत्तर में ये मिला और दूसरा मृदा संरक्षण के हेतु कोई 5 सुझाव। 2 हेडिंग्स आपको देने हैं। अति लघु उत्तरी रहेगा या दीर्घ उत्तरी रहेगा। मृदा संरक्षण किसे कहेंगे? इसका उत्तर होगा कि मृदा संरक्षण मिट्टी को बचाने की प्रक्रिया मृदा संरक्षण कहलाता है। और क्यों आवश्यक है? क्योंकि मृदा को बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जानते हो मृदा जो है हमारी कृषि के लिए सहायक है। मृदा से हम अपनी अर्थव्यवस्था को सही करते हैं। मृदा मतलब ये बहुत अच्छी रिसोर्स है और हम कह सकते हैं मृदा हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, इसलिए इसको बचाना जरूरी है। मृदा संरक्षण के हेतु कोई 5 सुझाव दीजिए। इसके 5 सुझाव। तो पहला हेडिंग आप डालेंगे मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो पहला हेडिंग डालेंगे मृदा संरक्षण की आवश्यकता। तो हेडिंग के आगे लिखेंगे मृदा संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में मृदा का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कृषि करना, मत्स्य पालन करना, टोटल जो भी आप ऊपरी क्रस्ट के ऊपर वाले लेयर पे मृदा पे करते हो। क्योंकि मृदा संरक्षण, जब अगला हेडिंग डालेंगे मृदा संरक्षण है तो कोई 5 सुझाव जब हेडिंग डालेंगे तो उसमें देखिए मैं लिखा भी हूँ वृक्षारोपण पहला, यानी पहला हेडिंग डालेंगे वृक्षारोपण, अर्थात मृदा अपरदन को रोकने के लिए या मृदा संरक्षण को करने के लिए, यानी मृदा संरक्षण हो जाए, मृदा बच जाए, उसके लिए वृक्षारोपण यानी जो वृक्ष है ना उसको लगाना चाहिए। अब वृक्ष से लाभ क्या होता है? जो वृक्ष लगाए जाएंगे, यानी मान लीजिए खेत के अगल बगल जो है वृक्ष को लगाया जाए, उनकी जो वृक्ष के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को जकड़े रहते हैं, वो अपरदित नहीं होने देते मृदा को। और जब मृदा अपरदित नहीं होगी तो मृदा जो है संरक्षित होती रहेगी। तो इसलिए पहला हमने समझा वृक्षारोपण करके। दूसरा, खेतों में मेड़ का निर्माण करके। आप जानते हैं खेतों में जो मेड़ बनाया जाता है उसका बहुत रोल अदा होता है। भाई रोल इम्पोर्टेंट, हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि यदि खेतों में मेड़ ना हो तो पानी रुकेगा नहीं, और पानी रुकेगा नहीं तो अपरदन तो होगा ही होगा। तो इसमें खेतों में मेड़ का निर्माण करेंगे तो जो क्रस्ट के ऊपरी लेयर जिसको हम मिट्टी बोलते हैं, उसका जो बहना है दूसरे के खेतों में या दूसरे क्यारियों में नहीं होगा। क्योंकि जो क्यारियां होती है, मेड़ का निर्माण जो होता है वह खेत के ऊपरी हिस्से यानी ऊपर वाले लेयर पे होता है, और वह पानी को रोकता है और उसको ठहरे रखता है, जिसके कारण जो है मृदा जो संरक्षित रहती है। 2 समझ गए। तीसरा जो है ढालों पर सीढ़ीदार खेती करके। जो ढलान वाले क्षेत्र हैं जिन पर कृषि होती है उस पर सीढ़ीदार खेती करने से लाभ ये होता है कि जब भी बारिश होती है, माना सपोज करिए ऐसे करते हैं, ऐसे इस जगह पे हमें यदि कृषि करना है तो हमें सीढ़ीदार खेती करना होगा। सीढ़ीदार खेती से क्या होता है कि पानी जब भी ऊपर के स्थानों से बहता है नीचे की तरफ, तो वो कुछ न कुछ मतलब अपने साथ तीव्र गति से बहेगा तो मृदा को प्रेरित करते चलेगा। और इस प्रकार की जो खेती होगी ढालों पर सीढ़ीदार खेती करके, यानी ढालों पर जो सीढ़ीदार नुमा खेती होगी तो उस पर ठहरेगा, यानी रुकाव होगा। और जब रुकाव होगा तो मृदा का अपरदन नहीं होगा और मृदा संरक्षित रहेगी। अगला, पशुचारण पर नियंत्रण। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फसल होती है, जो कृषि योग्य जो मृदा होती है, पशुओं के चरने से या पशुओं के अवैध अतिचराई जिसको कहते हैं, अतिचराई से जो है मृदा खराब हो सकती है। इसलिए मृदा पशुचारण पर नियंत्रण करना चाहिए। मृदा अपरदन का सर्वेक्षण इम्पोर्टेंट है। मृदा अपरदन का सर्वेक्षण अर्थात ये ध्यान देना चाहिए कि मृदा का अपरदन किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है। जब मृदा का अपरदन का संरक्षण हो जाएगा तो आप मृदा संरक्षण कर लेंगे। यानी मृदा अपरदन का सर्वेक्षण जब हो, यानी खोज कर लेंगे किस कमी से जो है मृदा खराब हुई है, किस कमी से मृदा
का ह्रास हुआ है, किस कमी से मृदा उपजाऊ नहीं है, तो सर्वेक्षण ही करेगा, यानी खोजा जाएगा। और जब खोजा जाएगा तो उसका रिजल्ट मिलेगा यानी सर्वेक्षण हो जाएगा, तो मृदा को हम बचा सकते हैं। आशा करता हूँ पांचों जो हेडिंग्स हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसाधन संरक्षण क्या? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे नियोजन भी आ सकता है इसमें। संसाधन संरक्षण क्या है? उत्तर है संसाधन को बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अर्थात छोटे हेडिंग्स में देखें तो संसाधन को बचा लेना ही संसाधन संरक्षण का मतलब होता है बचा लेना। अर्थात इसको यदि अच्छा से सुव्यवस्थित तरीके से लिखना है तो लिखेंगे संसाधन को बचाने की प्रक्रिया, यानी संसाधन को अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखने की प्रक्रिया ही संसाधन संरक्षण कहलाती है। यानी अपने अगली पीढ़ी के लिए बचा के रखना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जानते हैं यदि संसाधन संरक्षण नहीं होगा तो आगे आने वाली पीढ़ी, जो निरंतर जनसंख्या बढ़ रही है, आगे आने वाली पीढ़ी को संसाधन नहीं मिलेगा। संसाधन नहीं मिलेगा तो समस्याएं उत्पन्न होंगी, इसलिए संसाधन संरक्षण बहुत जरूरी है। भू संसाधन का अर्थ लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न और लास्ट प्रश्न, भू संसाधन का अर्थ लिखिए। भू संसाधन का अर्थ भू माने पृथ्वी है, संसाधन तो जानते हैं भूमि जो है बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है। लैंड इज इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर आवर ह्यूमन एक्टिविटी। तो इसको हम कह सकते हैं, इसका उत्तर देखिए, मनुष्य के जीवन का आधार है। पहला इसका उत्तर देंगे कि मनुष्य के जीवन का आधार है, अर्थात जो भी काम हम लोग करते हैं वो भूमि पर करते हैं, इसलिए जो है भूमि संसाधन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब ध्यान दें, प्रश्न ही कर रहा है भू संसाधन का अर्थ, यानी अर्थ बताना है, मतलब क्या काम, इसका उपयोग क्या है। तो बताएंगे यह मनुष्य के जीवन का आधार है, यानी मानव जो है टोटल काम अपना जमीन पर ही करता है, भूमि पर ही करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आर्थिक विकास का आधार। आर्थिक विकास का मतलब जितनी प्रक्रियाएं जो हमारी इकोनॉमिक सेक्टर को बढ़ाती हैं, जो रोजगार को बढ़ाती हैं, तमाम प्रकार की क्रियाएं आर्थिक विकास का आधार टोटल इसी पे, जैसे कृषि करना, मत्स्य पालन करना, पशुपालन करना, घर बनाना, बाजार, तो टोटल प्रक्रिया जो इकोनॉमिक सेक्टर में आती हैं वह भू संसाधन पर ही होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। परिवहन का आधार, आप जानते हैं परिवहन यानी जो आने जाने का साधन है वो भी जमीन पर ही होता है, अर्थात इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो परिवहन का आधार है वह जमीन ही है, अर्थात भूमि ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, प्राथमिक उद्योगों का विकास। प्राथमिक उद्योग का मतलब छोटे छोटे जो है कृषि संबंधी उद्योग, या कृषि ही करना, मत्स्य पालन करना, डेयरी करना, बाजार लगाना, किसी तरीके से रोजगार विकसित करना, रोजगार पाना, रोजगार करना, टोटल चीजें जो है आपको भूमि पर ही प्राप्त होती है, इसलिए ये भूमि जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसको बताया गया। इसमें एक और टॉपिक है, मृदा संरक्षण हेतु कोई 5 सुझाव दीजिए, इसका उत्तर अच्छे से समझाया गया। दूसरा, संसाधन संरक्षण क्या है, ये भी बताया गया। और तीसरा प्रश्न है भू संसाधन का अर्थ लिखिए, ये भी बताया गया। आशा करता हूँ आप मेरे इस परिभाषा से और प्रश्नों से संतुष्ट होंगे। और एक और बात कहना चाहूँगा, ये जो प्रश्न है इसको आप नोटबुक में जरूर लिखिए, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। अगले वीडियो में फिर 3 से 4 प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे इसी लेसन का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।